Good morning, Namaskar. Today we will know all about antonym. What is an antonym and how it is asked in your examination. यानी एंटोनिम क्या होता है और ये कैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. Then come to the board. What is an antonym? Your question is what is an antonym? In short, it is called एंटो. जी हाँ, थोड़ा फ़र्क रखिएगा. एंटोनिम में और एंटो में दोनों में फ़र्क होता है. शॉर्ट में कहेंगे एंटो, अगर फुल फॉर्म कहना हो तो एंटोनिम. पहले इंग्लिश जानते हैं, उसके बाद उसकी हिंदी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी में जानेंगे. ए वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर वर्ड इन द सेम लैंग्वेज. हिंदी में कहे तो शब्द जो अर्थ में उसी भाषा के दूसरे शब्द से विपरीत होता है, उल्टा होता है, विलोम होता है. जी हाँ, यानी कह सकते हैं आपके विलोम शब्द, विपरीतार्थी शब्द, यानी जिसका विपरीत अर्थ होता है वो शब्द. उच्चारण आप देख ले थोड़ा सा. उच्चारण यानी इसको हम पढ़ते हैं एंटोनिम भी पढ़ते हैं, एंटोनिम, या फिर आप एंटोनिम भी पढ़ सकते हैं, दोनों चलेगा. इसकी हिंदी हो गई विलोम शब्द. तो आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं. उच्चारण से पूरा स्पष्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल में देखिए तो बिग स्मॉल. बिग का अर्थ होता है बड़ा, स्मॉल का अर्थ होता है छोटा. ये दोनों क्या है, आपस में उल्टा है, विलोम है. तो ये दोनों क्या हो गए जी, तो एंटोनिम्स हो गए. यानी एंटोनिम का प्लूरल फॉर्म एंटोनिम्स हो गए, है ना. चलिए, बिगिन यानी शुरू करना, स्टॉप यानी रोक देना. तो ये दोनों आपस में एंटोनिम्स हो गए. उसी तरह से चाइल्ड, यूथ. चाइल्ड यानी छोटा बच्चा, यूथ यानी जवान. तो ये दोनों भी आपस में एंटोनिम्स. इजी, डिफ़िकल्टी, ये दोनों भी आपस में एंटोनिम्स. तो एंटोनिम्स आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं, यानी विलोम शब्द को कहते हैं. हिंदी का विलोम शब्द, इंग्लिश का एंटोनिम्स. अब बारी आती है क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन. आपके एग्जामिनेशन में इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो देखिए, पहले तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है, डायरेक्शन पढ़ना होता है, उसके बाद आंसर करना होता है. तो क्या है जी, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव. अल्टरनेटिव दैट मीन्स विकल्प. अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन, यानी जो शब्द दिया गया है आपको उसके लिए ऐसा विकल्प खोजना है जो उससे क्या हो, अपोजिट हो, यानी उल्टा हो, यानी उसका एंटोनिम खोजना है. तो बिगिन शब्द दिया गया है, बिगिन मतलब शुरू करना. तो इसका उल्टा क्या होगा, स्टार्ट होगा. क्या देखिएगा ध्यान से, स्टार्ट नहीं होगा. आप भले ही बिगिन को स्टार्ट याद किए होंगे तो स्टार्ट उसका सिमिलर वर्ड होता है, यानी उसका साइनो होता है, उससे मिलता जुलता शब्द है, जिसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द है. वो हमको यहाँ उल्टा खोजना है. तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको उल्टा खोजना है. तो ये नहीं होगा क्योंकि ये समान शब्द है. और एग्जामिनेशन में ऐसा ही करता है, जब यहाँ उल्टा पूछेगा ना तो 3 समान शब्द लगभग डाल देगा या 2 समान शब्द डाल देगा. आप उसी में फंस जाइएगा, हड़बड़ाहट में गड़बड़ा, मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी. ठीक है, तो ये नहीं होगा. कमेंट्स का मतलब भी शुरू करना होता है, ये नहीं होगा. क्या होगा जी, स्टॉप हो जाएगा. ये तो स्पीक अलग शब्द है, क्या हो जाएगा, स्टॉप. अब देखिए, किसी सेंटेंस में भी डाल सकता है वर्ड, उसको अंडरलाइन कर देगा या फिर बोल्ड कर देगा या इटैलिक कर देगा और पूछेगा कि उसका एंटो बताइए. जैसे माई हाउस इज नॉट एज स्मॉल एज योर्स. इसमें इस शब्द का एंटो खोजना, यानी स्मॉल का एंटो खोजना है. तो स्मॉल का उल्टा क्या हो जाएगा जी, तो बिग हो जाएगा. क्योंकि ये टीनी मतलब भी छोटा होता है, लिटिल मतलब भी छोटा होता है, गुड मतलब अच्छा. तो ये दोनों तो उसका सिमिलर वर्ड है, यानी साइनो है. हमको उल्टा खोजना है तो बिग हो जाएगा. आई होप यू गॉट देम वेल. आप इसे बढ़िया से समझ गए होंगे. देन अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. Thanks for watching.